Este panel ये जो पैनल लगा हुआ है, से coloca abajo de un señal, एक जो सिग्नल है उसके नीचे लगा हुआ है, de peligro, जो त्रियांगुलो वाला होता है, त्रिकोण वाला, para indicar, ये क्या बताने के लिए लगा हुआ है, ये जो नीचे लगा हुआ है 200 मीटर का, ये क्या बताने के लगा हुआ है। तो ये चीज़ जब ये नीचे मीटर लिखे हुए आए तो इसका मतलब है कि ये 200 मीटर पर ये खतरा शुरू होगा, जो भी इसमें बना होगा। यहाँ पर साल्तोस बने हुए तो कह रहा है 200 मीटर पर ये खतरा आएगा। आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि एक जिसके साथ ये जो छोटे तीर लगे हों साइडों पर, उसका मतलब है खतरे की लंबाई, यानी कि अगर यहाँ पर 200 मीटर लिखा आता है तो उसका मकसद होगा कि ये 200 मीटर तक जो है ये कंटिन्यू खतरा है। तो अगर तीर नहीं बने होंगे अगर तीर नहीं बने होंगे तो उस सूरत हाल में ये 200 मीटर या जितने भी मीटर लिखे होंगे उस मीटर के बाद जो है वो खतरा वहां पर है। तो यहाँ पर क्योंकि तीर नहीं लगे हुए तो याजा ये लुंगितुड नहीं होगा, ये होगा कोमेंसो देल पेलिग्रो के 200 मीटर के बाद जो है वो पेलिग्रो स्टार्ट होगी। तो इसमें पहला लिखा है आलुंगितो देल ट्रामो दे पेलिग्रो, तो ये साथ में अगर तीर होते तो इसका ये जवाब दुरुस्त होना था। तो लिहाजा यहाँ पर तीर मौजूद नहीं है, यानी कि लंबाई खतरे की बताना कि इतनी जो है 200 मीटर तक जो रास्ता है वो खतरनाक है सारा। तो यहाँ पर ज़्यादा तीर नहीं है, तो ये 200 मीटर के बाद जो है वो खतरा शुरू होगा। तो इसमें दूसरा है ला distancia a que comienza del peligro, ये जो फासला बता रहा है जहाँ से खतरा शुरू होगा, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। ला distancia के ला के termina el peligro, जहाँ पर ख़त्म हो रही है, खतरा ख़त्म हो रहा है, वो आपको फासला बता रहा है। तो ये फासला जहाँ पर ये खतरा शुरू होगा, यानी कि साइन में जो भी बना होगा उस खतरे का बताएगा कि 200 मीटर 400 मीटर जो भी जितने भी मीटर लिखे होंगे तो वहाँ से ये शुरू होता है। याद रहे इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस तीर का है। अगर तीर साइडों पे लगा है तो वो लुंगितोद होगा, यानी कि लुंगितोद देल ट्रामो पेलिग्रो। अगर तीर नहीं होंगे तो वहां पर क्या होगा, ला distancia que comienza el peligro। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। un factor que favorece la distracciones del conductor, एक जो फैक्टर है असर है कि favorece पैदा करता है la distracciones परेशानियां del conductor ड्राइवर में। तो इसमें una situación del tráfico excesivamente sencilla, एक जो ऐसी सिचुएशन ऐसी सूरत हाल ट्रैफिक की जो बहुत ही आसान हो, बहुत ही आसान हो, तो इसमें वो जो है ज़्यादा परेशानी का बहस बनता है। तो ये चीज़ गलत है, उसमें परेशानी का बहस नहीं बनता और ड्राइविंग आसान है तो ये आसान चीज़ है। दूसरे में लिखा है ला अल्ता लुमिनोसिदाद दिल अम्बियंते, माहौल की ज़्यादा रोशनी जो है वो ज़्यादा परेशानी का बहस बनती है। तो ज़्यादा रोशनी नहीं, कम रोशनी जो है वो ज़्यादा परेशानी का बहस बनती है। इसमें ये होता है कि कम रोशनी हो तो ड्राइवर को नींद आती है और नींद से जो है एक्सीडेंट का ख़तरा हो सकता है। तो इसमें आखिरी जवाब है लाबाखा लुमिनोसिदाद, यानी कि रोशनी जो है वो कम होगी दिल अम्बियंते, माहौल की, तो इससे जो है वो परेशानी पैदा होगी ड्राइवर में। तो ये चीज़ इसकी दुरुस्त है। para abandonar, छोड़ने के लिए, una autovía, एक ऑटोविया, यानी कि एक ऑटोविया से निकलने के लिए, por un carril de aceleración, एक जो सड़क होती है, de aceleración बाहर निकलने वाली सड़क को कहते हैं। debe situarse, आपको होना चाहिए, con suficientemente antelación en el carril, कि आपको जो है उस किस कारिल में किस सड़क पर होना चाहिए, किस जो है सड़क पर आपको सितुइर से होना है, यानी कि किस सड़क पर आपको जाना है। तो निकलने के लिए नॉर्मली ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर नॉर्मली तौर पर ज़्यादातर अक्सरियत में जो है दाएं जानब से सलीदा निकलता है, यानी कि बाहर निकलने वाला रास्ता होता है। लेकिन अक्सर जगहों पर जो है बाएं जानब से भी हो सकता है। तो इसमें जो है हम अगर दरीचा कहेंगे तो ये चीज़ गलत होगी, ये आपको लिखना होगा मास प्रोक्सिमा de la salida, जो
सलीदा की तरफ सड़क जा रही है तो वो वहाँ पर इंडिकेट करेगा ऑटोपिस्ता ऑटोविया पर कि ये सलीदा की जानब जा रही है, चाहे वो बाएं जानब हो चाहे वो दाएं जानब हो। तो इसमें पहला लिखा है ला स्केर्दा, दूसरे में दा द्रेचा, और आखिर में लिखा है मास प्रोक्सिमो दे ला आला सलीदा, जो निकलने की जानब सड़क जा रही है उस पर आपको चलना है, चाहे वो दाएं जानब है चाहे वो बाएं जानब था। यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ला कंडक्शन प्रेवेंटिवा, जो ड्राइविंग एहतियाती ड्राइविंग है, परमिटे ये इजाज़त देती है रिएक्शनर con tiempo suficiente, यानी कि आपको रद्द अमल की जो है इजाज़त देती है रिएक्शनर रद्द अमल करना con tiempo suficiente, काफ़ी टाइम के साथ, यानी कि आपको टाइम मिल जाता है रिएक्शनर रद्द अमल का para evitar riesgos, बचने के लिए ख़तरे से। तो ख़तरे से बचने के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है अगर आप एहतियाती तदाबीर के साथ जो है ड्राइविंग कर रहे हैं, कंडक्शन प्रेवेंटिवा। तो इसमें यही इसका दूसरा जवाब होगा कि अगर आप एहतियात के साथ ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको वो टाइम मिल जाएगा ख़तरे से बचने के लिए जिसमें आप रद्द अमल कर सकें। तो दूसरे में लिखा है वितार टोटलमेंटे लोस अत्रोपेयोस के, इसमें टोटली तौर पर जो है आप जो है टक्कर से बच जाएंगे। तो ये टोटली तौर पर नहीं होता, कई दफ़ा ऐसा भी होता है किसी आगे की गलती से यानी कि अगले वाले की गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि रिएक्शन में अगर आप एहतियात कर रहे हैं तो टाइम के साथ रिएक्शन में आप उससे बच सकते हैं। तो टोटली तौर पर जो है टक्कर से बचना, तो ये भी चीज़ गलत है। और रार कोम्बुस्टिबल तेल को कहते हैं कि आप जो है तेल की बचत करेंगे अगर आप जो है एहतियाती ड्राइविंग कर रहे हैं। तो इसमें यही बेहतर होगा कि रिएक्शन con el tiempo suficiente para evitar riesgo। hace 6 meses, 6 माह पहले que tiene el permiso de conducción, कि आपने 6 माह पहले लाइसेंस किया है, आपके पास लाइसेंस है 6 माह पुराना। a qué velocidad, कौन सी स्पीड मैक्सिमम puede conducir por una autovía, एक ऑटोविया पर आप मैक्सिमम स्पीड कितनी चल सकते हैं। तो नए और पुराने ड्राइवरों के लिए स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, स्पीड की वही लिमिट होगी जो सड़क के हिसाब से होगी। तो लिहाजा ऑटोविया पर मैक्सिमम स्पीड 120 होती है, तो 120 पर ही चल सकते हैं। दूसरे में लिखा है 80 ईसीएम किलोमीटर पर आधा अंतर, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में भी 80 लिखा है, तो ये चीज़ गलत है। आपको भी वही स्पीड आप चल सकते हैं जो नॉर्मल ट्रैवल चल सकते हैं। नए और पुराने में ये कोई डिफरेंस स्पीड का नहीं है। एल अल्कोहल, शराब जो है puede disminuir el campo de visión del conductor, ये जो कम कर सकती है ड्राइवर की नज़र को, यानी कि ड्राइवर की नज़र को कम कर सकते हैं जो शराब का असर है। तो इससे ड्राइवर की नज़र जो है कम हो सकती है, यानी कि उस सूरत हाल में शराब के नशे में उसे कम दिखाई देगा। तो ये इसका ठीक है कि सी puede disminuir कि ये कम हो सकती है। दूसरे में लिखा है नो, नहीं हो सकती। आखिर में लिखा है सोलो क्वांडो से सिर्कुला दे नोचे, अगर वो रात को चलता है तो फिर उसे जो है नज़र का मसला बनेगा। तो ये भी चीज़ गलत है, इससे जो है उसका कापो दे विसियोन, देखने की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। una cuadrícula de marca amarillas pintada en el suelo indica, ये जो कह रहा है ये क्वाड्रिकुला, ये जो क्रॉस लगे हुए हैं कौन मार्का अमारियाज, पीली लाइनों के साथ, पिंतादा जो पेंट की गई हैं इन सोइलो फर्श पर, तो ये क्या कह रही हैं। तो जहाँ पर ये पेंटेड होगी ये इस तरह की उसका मतलब है कि आपको यहाँ पर इंटर नहीं होना जहाँ तक कि आगे रास्ता खाली ना हो जाए। यानी कि अगर आपका इशारा यहाँ पर ग्रीन है, सब्ज़ है, आपको तरजीह है गुजरने की, लेकिन आगे गाड़ियाँ खली हैं यानी ट्रैफिक जाम है अभी तक, तो फिर उस सूरत हाल में अगर आपका ग्रीन भी है तो यहाँ पर आपको दाखिल होना मना है, आपको यहाँ पर रुकना मना है। आपने आगे जगह होनी है तो यहाँ से स्टार्ट लेना है, अगर जगह नहीं है तो आपने स्टार्ट नहीं लेना, यानी कि यहाँ पर रुकना मना है क्योंकि ट्रैफिक जाम हो सकती है। ये अक्सर उन चौराहों पर लगाया जाता है, उन चौकों पर लगाया जाता है जहाँ ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो इसमें पहला लिखा है कि से que el estacionamiento está prohibido, कि यहाँ पर पार्किंग करना मना है, तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पार्किंग का कोई जवाज़ नहीं है। दूसरे में लिखा है कि नो से puede franquear la intersección, के आप जो है चौक में रुकावट नहीं बन सकते
तो ये चीज़ भी गलत है कि no se debe entrar, आपको नहीं इंटर होना चाहिए en la intersección चौक में, si se puede quedar detenido, आप रुके हुए रह जाएंगे इन या इसमें obstaculizando la circulación, रुकावट बनेंगे ट्रैफिक के लिए, obstaculizando यानी कि रुकावट बनेंगे a la circulación ट्रैफिक के लिए। तो इसमें आपने उस वक्त दाखिल होना है जब आगे जगह आपको मिले, यानी कि आप उस जगह पर रुक ना सके। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि no se debe entrar, आपको दाखिल नहीं होना चाहिए en la intersección se puede quedar detenido, अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पर रुके रह जाएंगे en ella obstaculizando la circulación। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इन una इंटरसेक्शन, एक जो चौराया है, एक चौक जो है, sin línea de detención, जहाँ पर रुकने के लिए कोई लाइन मौजूद नहीं है, यानी कि आगे जो लाइन लगाई जाती है इशारे के बाद या जिस चौक में कि यहाँ पर आपको रुकना है, अगर उस पर लाइन मौजूद नहीं है, donde hay que detener से कहाँ आपको रुकना है, तो वो आपको इंटरसेक्शन में दाखिल होने से पहले रुकना है, यानी कि उसके दाखिल होने के किनारे पर। इसमें पहला लिखा है a una distancia mínima 5 metros antes de intersección, के 5 जो है मीटर मिनिमम फासले पर चौक से आपको रुकना है। तो ये चीज़ गलत है, आपको चौक में दाखिल होने से पहले रुकना है, यानी कि अंदर भी नहीं जाना और पीछे भी नहीं रहना। दूसरे में लिखा है dentro de la intersección, चौक के अंदर जाके रुकना है, तो ये भी चीज़ गलत है। antes de entrar en la intersección, चौक में दाखिल होने से पहले आपको रुकना है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। circular con un turismo por autopistas, आप एक गाड़ी के साथ एक autopista पर चल रहे हैं, que velocidad se considera anormalmente reducida, कौन सी स्पीड जो है आपको लगेगी नॉर्मलमेंटे रेडूसिदा, यानी कि कम स्पीड, कौन सी स्पीड आपको कम लगेगी। तो इसमें जो है ऑटोपिस्ता में मिनिमम जो है 60 होती है, तो ये नॉर्मलमेंटे रेडूसिदा स्पीड होती है, तो इससे ज़्यादा नीचे तो मना है, और इसके मिनिमम से ऊपर जो है वो एडेक्वाडो हो जाता है, यानी कि मुनासिब स्पीड हो जाती है। तो इसमें 60 ही होगी, ला मेनोर दे 60, यानी कि 60 से नीचे जो है आप चलेंगे तो नॉर्मलमेंटे रेडूसिदा, यानी कि नॉर्मल स्पीड से आप कम हो जाएंगे। 50 की स्पीड वो जो है मेनोर दे 50, वो ऑटो शहर में जो होता है उसमें होता है। तो 70 से कम तो उसकी परमिशन होती है ऑटोपिस्ता ऑटोविया पर। तो यहाँ पर ला मेनोर यानी कि कम दे ला 60 से कम आप चलेंगे तो ये नॉर्मलमेंटे रेडूसिदा स्पीड कहलाई जाएगी ऑटोपिस्ता पर, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम जो है वो 60 की परमिशन है। circula por debajo de la velocidad mínima permitida, आप चल रहे हैं मिनिमम स्पीड के से कम, podrá ser factor de riesgo, इससे जो है ख़तरा पैदा हो सकता है कि अगर आप मिनिमम स्पीड से जो है कम चल रहे हैं तो इससे ख़तरा पैदा हो सकता है। तो जी हाँ, इससे एक्सीडेंट का ख़तरा हो सकता है। तो पहले में लिखा है नो, इसमें कोई ख़तरा नहीं है, या कि सिंपल से कंसिडरा उन वेलोसिडad एडेक्वादा, कि ये एक मुनासिब स्पीड जाहिर की जाएगी। तो मुनासिब स्पीड हमेशा जो होती है वो मिनिमम से ऊपर और मैक्सिमम से नीचे होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मिनिमम से नीचे, por debajo de la velocidad mínima permitida, यानी कि मिनिमम से नीचे। तो ये एक गलत चीज़ है, मिनिमम से नीचे परमिशन नहीं है, तो ये एक ख़तरे का बायस बनेगी। तो इसमें लिखा है नो नहीं बनेगी, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में भी लिखा है नो, उनका नहीं बनेगी कभी भी नहीं, तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखा है सी, ये ख़तरे का बायस बनेगी। una velocidad normalmente reducida puede causar accidentes, के इसके साथ जो है एक्सीडेंट का खदशा हो सकता है। तो ये चीज़ इसकी दुरुस्त है। en este tramo de autopista, ये जो autopista का रास्ता है, autopista का विया है, el vehículo negro, जो ब्लैक गाड़ी है यहाँ पर, no quiere adelantar, उसे ओवरटेक नहीं करना। puede circular por el carril izquierdo, que वो बाएं जानब चल सकती है। अगर उसे ओवरटेक नहीं करना तो उसे दाएं जानब आ जाना चाहिए, तो वो बाएं जानब नहीं चल सकती अगर उसने ओवरटेक नहीं करना। तो इसमें नो होगा कि नहीं चल सकती। cuando se puede una enfermedad padece, cuando se padece, जब आपको होगी una enfermedad, एक बीमारी
कि hay que hacer, आपको क्या करना होगा para reducir el riesgo, ख़तरे को कम करने के लिए, de sufrir un accidente, एक एक्सीडेंट के ख़तरे को कम करने के लिए आपको क्या करना होगा अगर आपके कोई बीमारी लाक है तो इसमें पहला लिखा है evitar conducir, ड्राइविंग से बचें durante un crisis, इस क्रिसिस के दरमियान यानी कि बीमारी के दरमियान, ओ इन la fase aguda de la enfermedad, जितनी देर तक आपको सख्त ये बीमारी है उस देर में आप जो है ड्राइविंग से परहेज करें। आगे लिखा है aumentar la dosis, कि जो खुराक है उसे बढ़ा दें, de los medicamentos, अदवायात की खुराक को बढ़ा दें तो ये ख़तरे को जो है कम कर सकता है। तो ये चीज़ गलत है। abandonar el tratamiento, abandonar होता है छोड़ देना, el tratamiento ट्रीटमेंट जो होती है, sin consultar al médico, बग़ैर जो है डॉक्टर से पूछे, sin consultar, अक्सर लोग जो है यहाँ पर लफ्ज़ आ गया consultar médico तो इसको सिलेक्ट कर देते हैं, तो आपने सारा सवाल पढ़ना है sin consultar médico यानी कि बग़ैर जो सलाह किए डॉक्टर को आपने abandonar छोड़ देना el tratamiento ट्रीटमेंट को। तो ये चीज़ गलत है कि आपको अगर कहता है यहाँ पर कि अगर आपने डॉक्टर से सलाह करनी है तो ये चीज़ ठीक है, तो लिहाजा ये चीज़ दोनों गलत हैं कि वो एक कह रहा है कि खुराक को बढ़ा दें और दूसरे में कह रहा है कि ट्रीटमेंट छोड़ दें बगैर डॉक्टर को बताएं। तो इसमें यही दुरुस्त होगा कि एवितार कंदूसिर के ड्राइविंग से बचें durante un crisis, जितनी देर तक आपको ये बीमारी है, ओ la fase de aguda de la enfermedad, जितनी देर तक आपको बीमारी जो है गहरी है, तो इसमें आपको परहेज करनी है ड्राइविंग से। La probabilidad de sufrir un accidente de tráfico, probabilidad होता अमकान, la probabilidad अमकान जो है de sufrir un accidente, एक एक्सीडेंट के होने के, del tráfico ट्रैफिक में, solo depende la capacidad del conductor, ये सिर्फ जो है ड्राइवर की कैपेसिटी पर मुनहसर है, ये सिर्फ ड्राइवर की कैपेसिटी पर मुनहसर है। तो ये चीज़ गलत है। pueden reducir से evitando los factores de riesgo, इसको कम किया जा सकता है, pueden reducir से इसको कम किया जा सकता है, evitando बचाते हुए los factores de riesgo, जो ख़तरे के असरात हैं उनसे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे लिखा है es siempre independiente del conductor, कि ये हमेशा से ड्राइवर की वजह से जो है अमकान होते हैं। तो ये चीज़ गलत है। आप इसे बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं puede reducir से, कि आप इसे कम कर सकते हैं evitando los factores de riesgo, के ख़तरे के असरात से बचाते हुए। से conduce una motocicleta, आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं, una zona urbana, एक जो शहर के अंदर जोन है, के distancia laterales debe mantener, कौन सी जो है फासला laterales साइडों पर रखना है, mantener con el resto vehículo, दूसरी गाड़ियों के साथ आपने कितना फासला जो है रखना है। तो नॉर्मली शहर के बाहर जो होता है वो 1.5 मीटर का फासला मिनिमम रखना होता है। तो शहर के अंदर सड़क, स्पीड और सभी चीज़ों के लिहाज से आपने ये फासला रखना होता है। पहला लिखा है distancia lateral no importa en la zona urbana, जो साइडों वाला फासला है ये ज़रूरी नहीं है शहर के जोन में। तो ये चीज़ गलत है। शहर में भी आपने फासला ज़रूरी रखना है, लेकिन डिपेंड करता है उस सड़क, उस स्पीड और माहौल के लिहाज से। तो una distancia proporcional de la velocidad, स्पीड के मुताबिक आपने फासला रखना है। el anchura, और जो चौड़ाई है सड़क की, el característica de la calzada, और जैसा वो सड़क जैसी है उसके मुताबिक आपने फासला रखना है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखा है un espacio no inferior a 1,5 metros, तो ये चीज़ शहर से बाहर होगी, तो लिहाजा ये भी चीज़ गलत है कि यानी कि 1.5 मीटर से कम आपको जो है नहीं रखना। तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होगा, क्योंकि शहर के अंदर सड़क के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से आपने जो है स्पासियो डिस्टेंसिया लेटरल यानी कि साइडों पर जो फासला है वो उसके हिसाब से रखना है। के प्रिकॉशंस, कौन सी एहतियाती तदाबीर देवे अदाप्तार आपको करनी चाहिए से इंस्टॉला उन डिस्पोजिटिवो, अगर आप वहाँ पर एक नस्ब करते हैं, डिस्पोजिटिवो de retención यानी कि एक सीट जो बच्चे के लिए होती है, orientando hacia atrás, पीछे की जानब लगाते हुए यानी कि उसका चेहरा ऐसे पीछे की जानब जैसा कि ये तस्वीर में दिखाया गया है। तो आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है वो करनी होगी। तो इसमें ये होता है कि आपने एयर बैग को डिसएक्टिव करना है।
क्योंकि अगर एयर पैड यहाँ पर खुलेगा तो इसका, क्योंकि चेहरा पीछे की जानब है तो ये सीट के साथ लगेगा तो ख़तरे का बायस बन सकता है। तो एयर बैग को डिसएक्टिव करने के लिए डैशबोर्ड में ये एक होता है, अक्सर डैशबोर्ड के नीचे होता है, कईयों के या साइड पे होता है, तो आपने ये डिसएक्टिव कर लेना है। तो इसमें पहला है डिसएक्टिवार एल एयर बैग फ्रंटाल, के आपको जो फ्रंट वाला एयर बैग है वो डिसएक्टिवार करना है। दे फॉर्मा ऑटोमेटिका ओ मैनुअल, अगर वो जो ऑटोमेटिक है या मैनुअल है तो आपने उसे डिसएक्टिव कर देना है। दूसरे में लिखा है कि el dispositivo de retención está fuera de alcance del airbag, कि ये यहाँ पर एयर बैग जो है वो नहीं पहुँचता जहाँ पर ये सीट रखी गई है छोटी बच्चों के लिए। तो ये चीज़ गलत है कि एयर बैग वहाँ पर कवर करता है। no se puede instalar, आप नस्ब नहीं कर सकते el dispositivo, इस सीट को, सी एल व्हीकुलो está equipado con airbag frontal, अगर गाड़ी में फ्रंट वाला एयर बैग मौजूद है। तो ये चीज़ गलत है। आप लगा सकते हैं लेकिन आपको ये एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी होगी कि आपने एयर बैग को डिसएक्टिव करना है। डिसएक्टिवार एल एयरबैग फ्रंटाल de forma automática o manual, अगर वो ऑटोमेटिक है या मैनुअल है तो आपने उसको डिसएक्टिव करना है फ्रंट वाले एयर बैग को, ताकि एक्सीडेंट की सूरत हाल में बच्चे की जान बच सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों, कमेंट्स में अपने राय का इजहार करें। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।